नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहमंद स्थित लाल गड्ढा तालाब में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नहाने पहुंचे 4 स्कूली छात्र अचानक गहरे पानी में चले गए। जी हाँ, भारत माता स्कूल और रेलवे स्कूल में 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले ये छात्र मनोरंजन के लिए तालाब पहुंचे थे, लेकिन नहाते समय अचानक से गहराई में फंसकर डूबने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू कर प्रियांशु सिंह और एम उदय किरण को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन टी पवन और पी साई राजेश पानी की गहराई में लापता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक चले कठिन सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों छात्रों के शव तालाब से बरामद किए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर तोरवा थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हो गया जब तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी सवार 45 वर्षीय राधेश्याम सिदार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, देवरी खुर्द निवासी राधेश्याम किसी काम से स्कूटी लेकर चौक पहुंचे थे, तभी लाल खदान की ओर से आ रही अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें सीधे चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर तोरवा पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को मर्चुरी भिजवाकर सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने की बात कही है। वहीं हाईवा चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि पावर हाउस चौक लंबे समय से ब्लैक स्पॉट बना हुआ है और भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण यहां लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है। बिलासपुर शहर में छेड़छाड़ की घटना सामने आने पर सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंडित नंदन शुक्ल को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। जी हां, घटना विशाल मेगा मार्ट परिसर की है, जहां 11 नवंबर को अपने काम से पहुंची पीड़िता को उसका पूर्व परिचित नंदन शुक्ला मिला और उसने पहले सरेआम आवाज लगाते हुए उसे परेशान करना शुरू किया। जब युवती वहां से जाने लगी तो आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की, यहां तक कि उसकी जैकेट पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसके बाद डरी सहमी युवती ने तत्काल अपने बॉस को पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता न करने की बात दोहराते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 126(2), 74 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में बीती शाम लोक संस्कृति और परंपरा से सजा एक अद्भुत आयोजन देखने को मिला। यहाँ सुआ नाच कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। सुआ नाच की मधुर लय, ताल और रंगारंग पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सुआ नाच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तोखन साहू ने मंच पर पहुंचकर आयोजन समिति, कलाकारों और ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुआ नृत्य हमारी जीवंत छत्तीसगढ़ी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस परंपरा को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज जब अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, तभी आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा मिलती है। परंपरागत वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सुआ गीतों पर नरम ताल और सुंदर लय में नृत्य कर कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। ढोलक की थाप और लोकगीतों की मधुर आवाज जैसे ही वातावरण में गूंजी, दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। गांव से आए कलाकारों ने अपनी अपनी शैली में सुआ नाच का सुंदर प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। सुआ नाच महोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन हमारे तोरवा में किए गए हैं। बिलासपुर तोरवा में मैं आयोजन समिति के जम्मो भाई में बधाई देता हूँ। सुआ नाच, पंथी नृत्य, राउत नाचा, ये वास्तव में हमारे संस्कृति के वाहक है और विगत 27 साल से हमारे भाई मन आयोजित करे थे। मैं मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़िया एक सबले बढ़िया के थे कि हमार अत्यंत सुंदर हमारे यहाँ संस्कृति है
हमारी यहाँ परंपरा है और ये संस्कृति परंपरा ला ये सुआ नाच के माध्यम से आगे ले जाए के हमारे भाई मन काम करते हैं। इसके लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भोजली महोत्सव समिति एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य लोक संस्कृति को बचाए रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि आधुनिकता के दौर में परंपराएं कहीं खो ना जाए, इसलिए हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों और युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश मिले। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लोग पारंपरिक पर्व ला हमन बचाएला, जैसे सुआ नाच है, भोजली है, पर्व है, इला हमन बचाएला। भोजली महोत्सव समिति के द्वारा हमन लगे हुए कार्यक्रम के माध्यम से हम जागरूक करा था ना। सुआ नाच महोत्सव हो गए, भोजली पर्व हो गए, और ये हमन छत्तीसगढ़ के लोग पर्व जो हमार बिछड़ गए है ओला हमन समिति के द्वारा हमन ला के समिति के द्वारा ला के हमन दिखा के ओकर संदेश देना चाहता कि ये हमार पर्व ला भूल गए है, ये पर्व भूल गए है, तो ये हमार जो पर्व पारंपरिक पर्व रही से है ओला हमन लेके आथन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, युवा और स्थानीय संस्कृति कर्मी शामिल हुए। पूरे तोरवा इलाके में उत्साह का माहौल रहा। सांस्कृतिक संध्या ने साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की लोक धुनें और नृत्य आज भी लोगों के दिलों में गहरी जगह रखते हैं। सुआ नाच कार्यक्रम ने परंपरा, एकता और सांस्कृतिक गौरव का सुंदर संदेश पूरे समाज को दिया। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। और सिरगिट्टी में संस्कृति, परंपरा और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। राउत नाच महोत्सव समिति और यादव समाज सिरगिट्टी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला भव्य राउत नाच महोत्सव इस साल भी अपने पूरे शबब पर रहा। 16 नवंबर रविवार की शाम खेल मैदान मन्नाक चौक सिरगिट्टी में आयोजित हुए इस आयोजन ने हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। महोत्सव के मुख्य अतिथि रहे बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर सोमनाथ यादव, पूर्व अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। मंच पर राउत नाचा की पारंपरिक धुन जैसे ही गूंजी, माहौल में अद्भुत ऊर्जा भर गई। अलग अलग गांवों और समितियों से आई 20 राउत नृत्य समितियों ने अपनी अपनी टीमों के साथ जोरदार प्रस्तुति दी। रंग बिरंगे परिधान, ढोल मांदर की थाप और कलाकारों की लय में झूमती टोली, हर प्रस्तुति पर दर्शकों की तालियों से पूरा मैदान गूंजता रहा। आयोजक समिति के सदस्यों ने बताया कि महोत्सव को हर साल एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश रहती है। इस वर्ष भी कार्यक्रम में कई नवीनताएं जोड़ी गई, जिससे इसकी भव्यता और आकर्षण पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि समाज की परंपराओं को संजोने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का ये प्रयास आने वाले वर्षों में और भी बड़ा व शानदार रूप लेगा। एक एक नृत्य पर, दोहे पर और उसके बाद में शौर्य प्रदर्शन पर और अलग अलग झांकी के ऊपर में उसको एक इनाम रखा गया है कि जिससे वो लयबद्ध रहे, शांति से अपना प्रदर्शन करे, और बहुत ही आकर्षक इस आयोजन को किया गया है। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक देखेंगे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और हमारे इस आयोजन की जो भव्यता है हम सबके सामने में है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस विरासत को संभाल करके रखे हुए हैं, और सांस्कृतिक विधा के माध्यम से भी, कला के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे यादव समाज के द्वारा किया गया है। पुराने समय में होता था, हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यादव समाज के लोग आज इस राउत नाच महोत्सव में आते हैं और इस कार्यक्रम को बड़ा रूप देने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि यादव समाज जो एक क्षत्रिय शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, और उसको मंच देने का काम करते हैं हम लोग, ताकि अपना जो मंच है और इसमें मंच में अपना शौर्य और कला प्रदर्शन दिखा सके। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने टोली बनाकर सभी यदुवंशियों के साथ नाच किए थे, उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कृष्णदेव भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहरवासी शामिल हुए। महोत्सव सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकता, भाईचारा और सांस्कृतिक गौरव का संदेश देने वाला मंच भी बना। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर के लाल खदान रेल हादसे में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। मेमू और मालगाड़ी की टक्कर में 13 यात्रियों की मौत के बाद रेलवे ने वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए सीनियर डीओपी को फोर्स लीव पर भेज दिया है। उनकी जगह सीनियर टीआरडी को प्रभार सौंपा गया है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। 4 नवंबर को गतौरा लाल खदान रेलखंड के बीच हुए हादसे में गेवरा रोड बिलासपुर मेमू ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इस दुर्घटना में लोको पायलट विद्यासागर समेत 13 यात्रियों की मौत हुई थी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए रेल प्रशासन ने CRS जांच शुरू कराई। आयुक्त रेलवे सुरक्षा BK मिश्रा खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण लापरवाहियां सामने आई हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि मेमू का लोको पायलट साइको टेस्ट पास नहीं था। इसके बावजूद उसकी ड्यूटी मेमू जैसे महत्वपूर्ण रैक पर लगा दी गई थी। नियमों की अनदेखी और निगरानी व्यवस्था की कमी को गंभीर लापरवाही माना गया। इन तथ्यों के आधार पर रेलवे ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ विद्युत अभियंता मसूद आलम को तुरंत प्रभाव से हटाकर लंबी फोर्स लीव पर भेज दिया है। उनके अधीन लोको पायलट और ALP की ड्यूटी लगाई जाती थी। उनकी जगह वरिष्ठ विद्युत अभियंता करशन विवेक कुमार को नया प्रभार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जल्द आने वाले CRS की अंतिम रिपोर्ट कई और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है। माना जा रहा है कि सिग्नल ओवरशूट, तकनीकी निगरानी की कमी और सुरक्षा प्रबंधन में चूक जैसे गंभीर बिंदुओं पर कठोर कार्रवाई तय है। हादसे के बाद शुरू हुई ये कार्रवाई आने वाले दिनों में और बड़े निर्णयों का संकेत दे रही है। इधर बिलासपुर के राघवेंद्र राव भवन में 7 से 16 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 इस बार भी साहित्य प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बना रहा। लगातार दूसरे वर्ष आयोजित इस मेले ने बिलासपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के आए पाठकों को भी अपनी ओर खींचा। किताबों की खुशबू, लेखकों से मुलाकात और ज्ञान से भरी स्टॉल मेले का हर दिन उत्साह से भरा रहा। मेले के समापन समारोह में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि न्यायधानी बिलासपुर में राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित होना गर्व की बात है। उन्होंने पुस्तकों को व्यक्ति के संपूर्ण विकास की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए ये कहा कि किताबें न केवल ज्ञान देती है बल्कि इंसान को अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन के मूल्यों से भी जोड़ती है। संजय श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि पुस्तक मेला वास्तव में साहित्य और संस्कृति का उत्सव है और इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मेले में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तकों का वाचन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक केवल एक बिक्री का केंद्र नहीं है, बल्कि जो किताबें हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, संस्कृति हमारी देती है, साहित्य प्रदान करती हैं। तो ये कह सकते हैं केवल पुस्तक मेला ही नहीं बल्कि एक साहित्य, संस्कृति और ज्ञान का ये उत्सव केंद्र है। और यहाँ पर जितने वैचारिक लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें जो उनको कहीं मिल नहीं पाती है, वो संकलन यहाँ पर मिल पाता है। और निश्चित तौर पर चूंकि हमारी शैक्षणिक जो चीजें भी हैं वो किताबों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, तो मुझे लगता है ये पुस्तक मेला ये संदेश देता है, इसका आयोजन ये संदेश देता है कि हर एक व्यक्ति तो इस तरह की पुस्तकों से जुड़ना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से न केवल ज्ञान की वृद्धि बल्कि जो हमें संस्कार जो मिलते हैं उसकी भी वृद्धि होती है। तो मुझे लगता है इस तरह के आयोजनों की और भी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के अंदर में, देश के अंदर में। बिलासपुर में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने अपने प्रवास के दौरान बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने हाल ही में सामने आए 7000 फर्जी राशन कार्ड के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संजय श्रीवास्तव ने साफ कहा है कि पीडीएस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग समय समय पर ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य में एक भी फर्जी राशन कार्ड सिस्टम में ना बचे। जब फर्जी कार्ड काटे जाते हैं तो कुछ समूह जानबूझकर इसका विरोध करते हैं, लेकिन शासन जनता को आश्वस्त करता है कि किसी भी गलत व्यक्ति को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अध्यक्ष का ये बयान स्पष्ट करता है कि पीडीएस सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम को गलत करने के लिए कई प्रकार की इस तरह की चीजें समय समय पर लोगों के द्वारा की जाती हैं। शासन इसमें लगातार
इसको अपने ज्ञान में लिया है और इसकी जानकारी भी ली जा रही है। और एक भी राशन कार्ड कोई फर्जी राशन कार्ड है जिसमें इस तरह के राशन उठते थे, उसके लिए सरकार संज्ञान में लिया है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर में एक भी फर्जी राशन कार्ड न हो, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब राशन कार्ड कटते हैं, भले फर्जी लोगों के कटते हैं, तो ऐसा समूह जो है वो विचित्र प्रकार की कार्रवाई करने लगता है, हल्ला गुल्ला आंदोलन इस प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन सरकार ने संज्ञान में ले लिया, कोई भी एक भी व्यक्ति जो गलत व्यक्ति है उसको इस तरह के राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होंगे। ये हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने निर्णय लिया। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।